11 लोगों की मौत हुई, करीब 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये सब कुछ हुआ आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान। जब स्टेडियम के बीच में टीम जीत का जश्न मना रही थी तो स्टेडियम के बाहर लोग मर रहे थे, लोग घायल हो रहे थे, लेकिन आरसीबी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। बाद में सोशल मीडिया पे एक पोस्ट कर दिया कि उन्हें बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन उस वक्त कहीं ना कहीं आरसीबी जीत के जश्न में डूबी हुई थी। इसके अलावा अब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके करीबियों पर गाज गिर गई है और अब गिरफ्तारी भी हो गई। जी हाँ, इस पूरे मामले में, इस भगदड़ मामले में अब गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि टीम के लिए आनंद फानन में जश्न मनाना महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। विक्ट्री परेड के लिए सुरक्षा व्यवस्था देने से इनकार करने वाली बेंगलुरु पुलिस ने अब मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के आदेश के बाद शुक्रवार को विराट कोहली के करीबी निखिल सोसोले, किरण कुमार और सुशील मैथ्यू को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दूं, निखिल सोसाले जो हैं वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में मार्केटिंग और रेवेन्यू के प्रमुख के तौर पर काम करते हैं। वहीं किरण और मैथ्यू डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क के कर्मचारी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो निखिल बेंगलुरु से मुंबई के लिए रवाना होने वाले थे, तभी उन्हें एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। आपको ये भी बता दें कि एक दिन पहले ही दर्ज हुई थी एफआईआर और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम का नाम भी इसमें शामिल है। इस तरह अब आरसीबी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि 3 जून को आईपीएल का फाइनल हुआ था और ऐसे में जब आरसीबी जीती तो अहमदाबाद में तो क्राउड चरम पर था, लेकिन जब विक्ट्री परेड का ऐलान किया गया तो लग रहा था कि ज्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे कम से कम 3 लाख लोग मौजूद हो गए। 32,000 क्षमता है मैदान की, चिन्नास्वामी स्टेडियम की, और ऐसे में लोग जो थे वो विराट कोहली ट्रॉफी को देखने के लिए पहुंचे और भीड़ बेकाबू हो गई। तभी खबर आती है कि गेट नंबर 1 पर हलचल तेज हुई है, फिर खबर आती है कि काफी लोग जो है वो घायल हो गए हैं, फिर धीरे धीरे मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जाता है। पहले 1 की खबर आती है, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, और फिर धीरे धीरे ये आंकड़ा जो है 11 तक जाता है और लगभग 50 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। जब ये हादसा हुआ तो हर कोई एक दूसरे पर जो है वो आरोप लगा रहा था, लेकिन बीसीसीआई ने भी अपना पक्ष जो है साफ रखा कि उनको इस पूरे इवेंट की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। आरसीबी ने पूरा इवेंट कराया। इसके अलावा कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन पर भी ये नाम लगी कि उन्होंने पूरी चीजें क्यों नहीं देखी, ऐसा क्या हुआ, कौन है जिम्मेदार? क्या पुलिस जिन्होंने इस इवेंट को कैंसिल नहीं किया, क्या इसमें आरसीबी मुश्किल में है? क्योंकि अब तो एफआईआर भी दर्ज हो गई है। अगर आरसीबी को पहले ही पता लग गया था भीड़ ज्यादा है और बेकाबू हो रही है, तो ये इवेंट कैंसिल भी हो सकता था और इस इवेंट में और जिन लोगों ने यहाँ पे जाने गवाई है वो बच सकते थे, जो घायल हुए हैं वो बच सकते थे। लेकिन ये इवेंट हुआ, आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है ये अभी तक तो सामने नहीं आया, लेकिन अब गिरफ्तारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और विराट कोहली के करीबी रह चुके हैं निखिल, तो अब ये जो है इनकी गिरफ्तारी हो गई है। इसके अलावा मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क के 3 अधिकारी भी शामिल हुए और निखिल जो विराट कोहली के करीबी हैं इनको पकड़ लिया गया है। तो मामला जो है वो पेचीदा होते जा रहा है और यहाँ पे राजनीति भी होती जा रही है, लेकिन अभी तक असली गुनहगार सामने नहीं आया कि आखिरकार किनकी गलतियों की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। हमने टीम इंडिया की भी परेड देखी, जब T20 वर्ल्ड कप जीत के आई थी तब कुछ नहीं हुआ था। हमने 2007 में भी टीम इंडिया की परेड देखी, तब भी कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ऐसा क्या हुआ बेंगलुरु में, कहाँ चूक हो गई जो इस परेड में इतना बड़ा हादसा हो गया? अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में और कितनी गिरफ्तारी होती है और क्या क्या कार्रवाई होती है।